हेलो 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 स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आज आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। ठीक है, तो स्वागत आप सभी का राधिका अदर क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। आज का हमारा टॉपिक क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं हम? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं और सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन भी हम कहते हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, हम क्या पढ़ने वाले हैं? सेल मेम्ब्रेन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, द सेल मेम्ब्रेन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज the cell membrane or plasma membrane is the outermost covering of the cell. The outermost covering of the cell. Covering of cell. ठीक है, which occurs inside the cell. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ सेल which occurs inside the cell wall. देखो, सेल की मैंने आपको बताया कि बाहर वाली लेयर को क्या कहते हैं? हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, क्या होती है? सेल की आउटरमोस्ट कवरिंग होती है। क्या होती है? सेल की आउटरमोस्ट कवरिंग होती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आई सभी को? क्या बोलते हैं? सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आई सभी को? सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल व्हिच अकर्स इनसाइड द सेल वॉल। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी को? बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं सेल cilia flagella and microvilli are examples of modified plasma membrane extensions. क्या कहता है कि cilia flagella और microvilli क्या है? एक modified plasma membrane के क्या है? एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, the plasma membrane is a selectively permeable membrane which allows some substances to pass through them more readily than others. It also prevents the movement of some other materials. देखो, पहले क्या कहता है? cilia, इनको क्या बोलते हैं? सिलिया। सिलिया या फिर पिलिया भी बोल देते हैं इनको। ठीक है, उसके बाद फ्लैजिला। फ्लैजिला कैसे होते हैं? फ्लैजिला मैंने बताया जिनकी पूंछ होती है, पूंछ सी फ्लैजिला। ये क्या है? एक अच्छे एग्जांपल है किस चीज के? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन के। ठीक है, बात समझ में आई सभी को? The plasma membrane is selectively permeable membrane. Plasma membrane क्या है? एक selectively permeable membrane है, which allows some substances to pass through them more easily. क्या करती है कि इसके अंदर से कुछ जो substance होते हैं पास कर जाते हैं, मतलब कि गुजर जाते हैं, then others. It also prevents the movement of some other materials. ये क्या करती है? और जो कुछ other material होता है उसको भी क्या करती है? मूवमेंट, जो मूवमेंट कर रहे हो तो उसको क्या करती है? आगे की तरफ भेज देती है, पास कर देती है। ठीक है, बात समझ में आई सभी को? अब इसके बाद अब बात समझ में आएगी आगे सभी को। इसी के साथ हमारा सेल मेम्ब्रेन टॉपिक क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन मैंने आपको बताया, सेल मेम्ब्रेन इज द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। सेल मेम्ब्रेन क्या है? आउटरमोस्ट कवरिंग है सेल की। ठीक है, बात समझ में आई सभी को? सेल मेम्ब्रेन के कुछ हम फंक्शन पढ़ेंगे। अब सेल मेम्ब्रेन के हम कुछ फंक्शन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, पहला फंक्शन क्या है? सेल कम्युनिकेशन। सेकंड फंक्शन क्या है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। थर्ड फंक्शन क्या है? फिजिकल बैरियर का। क्या है थर्ड फंक्शन? फिजिकल बैरियर का। ठीक है,
सेल कम्युनिकेशन क्या कहता है, कंटेन्स रिसेप्टर प्रोटीन्स दैट रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्ड टू मॉलिक्यूलर सिग्नल्स। क्या कहता है, कंटेन्स रिसेप्टर प्रोटीन्स, क्या कहता है, कंटेन्स रिसेप्टर प्रोटीन्स दैट रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्ड टू मॉलिक्यूलर सिग्नल्स। क्या कहता है, ये सिग्नल्स देता है आगे जो प्रोटीन्स है उसको आगे क्या करने के लिए, आगे पहुंचाने के लिए, क्या करने के लिए, आगे पहुंचाने के लिए क्या करता है, सिग्नल्स देता है, ठीक है। उसके बाद एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, द मेन फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द मेन फंक्शन ऑफ plasma membrane is regulate the movement of molecule, ions, gases, nutrients and waste molecule through the plasma membrane। क्या करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे ज्यादा मेन फंक्शन क्या है, मुख्य फंक्शन क्या है, रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। क्या करता है, मूवमेंट को, क्या मॉलिक्यूल की जो मूवमेंट्स होती हैं, आयंस होते हैं, गैसेस होती हैं, न्यूट्रिएंट्स होती है, वेस्ट मॉलिक्यूल होते हैं, उनको क्या करता है, एक्सचेंज करता है। क्या करता है, एक्सचेंज करता है मटेरियल्स को, ठीक है। बात समझ में आई सभी को। उसके बाद आता है फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर, ठीक है। इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, फिजिकल बैरियर पढ़ने वाले हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर क्या कहता है, स्टेबलाइजेस अ फ्लेक्सिबल बाउंड टू प्रोटेक्ट सेलुलर कंटेंट्स एंड सपोर्ट द सेल स्ट्रक्चर। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन आल्सो enables of cell included in food and other matter from its internal environment। फिजिकल बैरियर क्या करता है कि ये क्या कहता है कि सेल, जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल को क्या करती है, फ्लेक्सिबिलिटी देती है। क्या करती है, फ्लेक्सिबिलिटी देती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए WBC हो गया, एग्जांपल क्या के लिए क्या होगा, WBC हो गया, ये क्या है हमारा, हमारी बॉडी का फौजी सेल है। क्या करता है, जैसे देश की रक्षा हमारे फौजी करते हैं, वैसे क्या करता है ये सेल मेम्ब्रेन WBC क्या करता है, हमारे सेल की जो रक्षा करता है, हमारी रक्षा करता है, हम ताकि हमें सिक ना हो जाए, बीमार ना पड़ जाए, इल ना हो जाए, ठीक है। ये क्या है, WBC है। ये क्या करता है, अपनी शेप चेंज करता है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है इसको सेल से। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, इसको फ्लेक्सिबिलिटी देती है क्या करने के लिए, जब मान लो हमारी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया घुस जाए, ये क्या है, कोई बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया घुस गया हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। WBC क्या है, किसी की बात देख रहा है, कभी तक कभी आ जाए, किसी का इंतजार कर रहा है, यहाँ पे WBC देख रहा है यहाँ पे कि बैक्टीरिया ने क्या कर दिया, दावा बोल दिया हमारी बॉडी पे, तो ये क्या करेगा, WBC सेल को क्या कर देगा, ईट कर लेगा। क्या कर देगा, ईट कर लेगा, ताकि ये हमारी बॉडी को कोई नुकसान ना पहुंचा सके, ठीक है। तो WBC इसको क्या कर लेगा, ईट कर लेगा। ये क्या है, बैक्टीरिया है, ये क्या है, WBC सेल था हमारा, इसने क्या कर लिया, ईट कर लिया इसे, सेल ईटिंग। सेल ईटिंग के प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, सेल ईटिंग के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस, ठीक है। बात समझ में आ गई सभी को, इसको क्या कहते हैं, हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ सेलुलर एनर्जी। ये सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, जो सब्सटेंसेस है उनको क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिपेंडिंग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस पे डिपेंड करती है, रिक्वायरमेंट ऑफ सेलुलर एनर्जी। सेलुलर एनर्जी क्या करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, डिपेंड करती है, ठीक है। इसी के साथ हमारे सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन सभी हो गए हैं, ठीक है। तो हमारा आज सेल मेम्ब्रेन का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आज आप सभी को समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से आपको सेल मेम्ब्रेन के बारे में बता देती हूँ। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, हम सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन भी हम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ इसके फंक्शन पढ़े, इसके बाद हमने कुछ इसके फंक्शन पढ़े, फिजिकल बैरियर, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, और कुछ और पढ़े हमने इसके फंक्शंस। तो समझ में आ गया होगा सभी को, फिजिकल बैरियर और ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस सभी को समझ में आ गया, सेल मेम्ब्रेन टॉपिक सभी को समझ में आ गया। इसी के साथ आज के हमारी क्लास को खत्म करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय ऑल ऑफ यू।